दोस्तों, ईमानदारी के दो किनारे, ये मेरी कहानी का शीर्षक है। मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। अक्सर रिश्ते समाज तय करते हैं, नियमों के दायरे में परखे जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो किसी बुरी नीयत से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से जन्म लेते हैं। ये कहानी एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ एक शादीशुदा पुरुष, उसकी पत्नी और अनजाने में बनी प्रेमिका के बीच की ईमानदारी का एक बहुत ही अनोखा समीकरण बनता है। मैं कहानी शुरुआत करती हूँ। आरव नाम का एक व्यक्ति है जो कि बहुत सफल बिजनेसमैन है। वो अपनी पत्नी संजीवनी को बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके थे। दोनों में बहुत आपसी समझ थी, लेकिन आजकल का जीवन थोड़ा सा बिजी होता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारियों के बीच आरव को कभी कभी ऐसा लगता था कि वो अपनी सारी बातें संजीवनी के साथ नहीं कर पाता है। वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन कुछ बातें, कुछ भावनाएं ऐसी थी जो खुलकर नहीं रख पाता था। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है जिसका नाम है मायरा और उसकी मुलाकात ऑनलाइन होती है। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे बात ऑनलाइन इतनी बढ़ गई कि दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं और मिलते हुए दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। मायरा एक संवेदनशील और बहुत ही समझदार लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत अकेलापन सहा। बस वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसे समझे और खुलकर बात कर सके। अब आरव और मायरा के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जहां वो बिना किसी झिझक के अपनी बातें शेयर करते थे। आरव को लगता था कि वो मायरा के सामने अपनी सारी कमजोरियों को भी रख सकता है, अपने मन की सारी उलझनों को खोल सकता है, जबकि संजीवनी के सामने उसे हमेशा एक परफेक्ट पति बनने की कोशिश करता रहता था। और ऐसा नहीं था कि वो कोशिश करता था, बट उसको लगता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो पता नहीं संजीवनी क्या सोचेगी। मायरा को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आरव शादीशुदा है। एक दिन मायरा को जब ये पता चलता है कि आरव शादीशुदा है तो वो अंदर तक हिल गई। उसे लगा कि वो ऐसे कैसे किसी रिश्ते में आ गई जिसका कोई भविष्य नहीं। उसे सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ हुई कि अनजाने में वो किसी के वैवाहिक जीवन में आ गई। अब मायरा ने खुद को समझाने की कोशिश की और फैसला कर लिया कि अब वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाएगी और आरव से दूरी बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर चुके थे। आरव ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपनी पत्नी से कोई धोखा नहीं कर रहा है। वो संजीवनी को आज भी उतना ही प्यार करता है, लेकिन मायरा के साथ उसका रिश्ता किसी गलत मंशा से नहीं है, बल्कि भावनात्मक से जुड़ा है। मायरा को ये बात समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी उसका मन सवाल करता रहा, क्या ये सही है? अब संजीवनी का जो दृष्टिकोण होता है, इस बीच संजीवनी ने भी अपने पति में बदलाव महसूस किया। उसने महसूस किया कि आरव अब अधिक खुश रहने लगा है और उसका स्वभाव भी बड़ा हल्का हो गया है। जो आरव घर में बड़ा परफेक्ट रहने का ये सब चीजें करता था, अब वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करता था। फिर एक दिन संजीवनी को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूटी नहीं, बल्कि उसने खुद से सवाल किया, क्या आरव कभी उसे धोखा दे सकता है? क्या वो उसमें कम प्यार करने लगा है? अब उसने आरव से सीधे बात की। आरव इतना ईमानदार था कि पहली बार ही बिना डरे उसने अपनी सच्चाई रख दी। उसने कहा, संजीवनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो, लेकिन कुछ बातें जो मैं तुमसे नहीं कह पाता वो मैं मायरा के साथ करता हूँ। इससे ना तो मैं तुम्हें कम प्यार करने लगा, ना मैंने कोई गलत हरकत की। मैं जानता हूँ कि ये अजीब सी स्थिति है,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ईमानदारी को समझो। संजीवनी को कुछ समय लगा, लेकिन उसने ये समझ लिया कि आरव का रिश्ता मायरा के साथ किसी स्वार्थ या लालच से नहीं बना है, बल्कि ये एक ऐसी दोस्ती है जो भावनाओं को पनाह में बन गई है। मायरा का फैसला अब तैयार था। मायरा अब भी दुविधा में थी। एक तरफ आरव की ईमानदारी तो दूसरी तरफ समाज के बनाए गए नियम। लेकिन उसने ये तय किया कि उसे अब ये रिश्ता खत्म ही करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका रिश्ता किसी भी तरह से आरव और संजीवनी के बीच में दूरी लाए। आरव ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मायरा ने कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ताकत है, मैं तो सिर्फ एक जरिया थी जिससे तुमने खुद को खुलकर महसूस किया। अब तुम्हें संजीवनी के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहिए और मुझे जाना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं रही ना तो मैं तुम्हें और खुद को दोनों को कमजोर कर दूंगी। बस मायरा चली गई, लेकिन उसके और आरव और संजीवनी दोनों के जीवन में एक नई सोच देगी। आरव अब अपने वैवाहिक जीवन में और ज्यादा खुल के अपनी बीवी के साथ बात करता है। संजीवनी ने भी उसको बहुत खुलकर जगह दी कि ठीक है, तुम हर तरह की बात मुझसे कर सकते हो, मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूंगी। ये रिश्ता गलत नहीं था, यह एक भावनात्मक यात्रा थी जिसमें तीनों किरदार ने खुद को पहचाना और एक बड़ा निर्णय लिया। कभी कभी ईमानदारी सिर्फ सच बोलने में नहीं, बल्कि सही फैसला लेने में होती है। मायरा ने सही निर्णय लिया, आरव संजीवनी ने अपने रिश्ते को एक नया मोड़ दिया। आप सबको क्या लगता है दोस्तों? इस सब में आपकी राय बहुत ही जरूरी है। आपको क्या लगा इस रिश्ते में? कौन गलत लगा, संजीवनी, आरव या मायरा? और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हर रिश्ता गंदा नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सच्चे आत्मा को पहचान करने का जरिया होता है। लेकिन क्या ये हमारे समाज में कितना जस्टिफाई है? मैं आप लोगों की राय इसमें जानना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए, और आप लोगों की राय बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप लोगों की ज़िंदगी में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हैं जिसको आप जानते हैं और हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें ईमेल करिए। हम सब आपकी कहानी को दर्शकों के सामने लाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।